गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब देखेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक टाइम, है ना। इसके पहले की वीडियो में स्टूडेंट अपन ने देखे थे कि ग्राफ्स कैसे ड्रॉ किया जाता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और उसके एडवांटेजेस देखे थे, और साथ में टाइप्स ऑफ ग्राफ देखे थे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है टाइम अपन देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला है, हेडफोन्स यूज़ कीजिए और टेक्स्ट बुक साथ में लेके बैठेंगे और ओपन करेंगे टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 217। अब टाइम सभी को मालूम है स्टूडेंट्स क्या होती है। टाइम इज अ मोमेंट ऑफ और ड्यूरेशन इन विच थिंग्स ऑकर। टाइम क्या एक मोमेंट है या ड्यूरेशन है ना, जिसमें कोई थिंग्स ऑकर होती, कोई चीज़ वहाँ पे परफॉर्म होती है। ठीक है, और नॉलेज ऑफ टाइम इज एसेंशियल फॉर कैरिंग इन अवर डेली लाइफ एक्टिविटीज़। तो स्टूडेंट जो टाइम का जो नॉलेज है अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ है, ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है, देखिए, और स्कूल स्टार्ट एट पर्टिकुलर टाइम, वी यूज आवर रिस्ट वॉच टू नो द टाइम सो दैट वी मे रीच द स्कूल ऑन टाइम। जैसे अपनी स्कूल है, ठीक है, अभी तो ऐसे स्कूल ऑफ है, लेकिन जैसे स्कूल जब आपकी स्टार्ट रहती थी तो क्या है, स्कूल का एक प्रॉपर टाइम था, जैसे 8:30 रिपोर्टिंग टाइम था। तो अपने पास जो रिस्ट वॉच है या फिर जो वॉल क्लॉक है, उससे अपन टाइम देखते थे और बराबर उस टाइम में स्कूल रीच करने की अपन कोशिश करते थे, है ना, रीच होते थे। सिमिलरली वी नीड टू नो टाइम टू कैच अ बस, अ ट्रेन और एरोप्लेन फॉर मेक अ जर्नी। जैसे आपको कहीं ट्रैवल करना है, ठीक है, तो कोई बस या ट्रेन या एरोप्लेन का क्या है, पर्टिकुलर टाइम रहता है। उस टाइम से क्या है, वो स्टेशन से वो डिपार्ट होती है। ठीक है, तो उसको अगर अपने को कैच करना है तो अपन को टाइम का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी, कितना टाइम हो रहा है और किस टाइम में वो डिपार्ट होंगे, उसके हिसाब से अपन क्या करते हैं, अपनी तैयारी करते हैं। ठीक है, वी ऑल्सो नो दैट द टाइम टू लिसन अ पर्टिकुलर रेडियो प्रोग्राम और टू वॉच अ फेवरेट टेलीविजन प्रोग्राम, वी मेजर टाइम विद द हेल्प ऑफ क्लॉक्स एंड वॉचेस। अब जैसे कोई आपका फेवरेट प्रोग्राम आ रहा है, अभी तो रेडियोज तो जनरली ख़त्म हो गए, है ना, बहुत कम यूज़ किया जाता है। टेलीविज़न है, ठीक है, या फिर जैसे ऑनलाइन, जैसे आप कोई क्लास कर रहे हैं ना, जैसे अभी ऑनलाइन कुछ क्लासेस कर रहे हैं, तो क्या है, उसका कोई पर्टिकुलर टाइम रहता है। ठीक है, तो उसके लिए भी क्या है, अपने को टाइम देखना पड़ता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अपन टाइम किससे देखते हैं, क्लॉक्स और वॉचेस की वजह से। ठीक है, क्लॉक्स जनरली जो वॉल में जो रहती है उसको वॉल क्लॉक्स बोलते हैं, है ना। वॉचेस मीन जो यानी जो छोटी जो घड़ियाँ रहती है उसको वॉचेस बोलते हैं। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ टाइम इन एंशियंट टाइम। अब देखिए, पुराने ज़माने में, एंशियंट टाइम में, ठीक है, आपने हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे ये सब चीज़ कि कैसे टाइम मेज़र किया जाता था। द पीपल डू नॉट हैव क्लॉक्स और वॉचेस फॉर मेजरिंग टाइम इन ओल्डन डेज एंड एंशियंट टाइम पीपल यूज सम नेचुरल इवेंट्स विच रिपीटेड रेगुलरली आफ्टर फिक्स टाइम इंटरवल टू मेजर टाइम। सो स्टूडेंट, एंशियंट टाइम में वॉचेस और क्लॉक्स थी क्या? नहीं, ये बाद में डिस्कवर हुई। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या है, कुछ नेचुरल इवेंट्स जो है यूज़ किए जाते थे टाइम मेजर करने के लिए। अब कौन से नेचुरल इवेंट्स देखिए, फॉर एग्जाम्पल इट वॉज ऑब्जर्व दैट द फुल मून ऑकर्स रेगुलरली आफ्टर फिक्स टाइम इंटरवल एंड द सनराइज ऑल्सो ऑकर्स रेगुलरली आफ्टर फिक्स टाइम इंटरवल। अब जैसे मून का जो साइकिल रहती है मून की है ना, नियरली हर 14 डेज आई थिंक, है ना, हर 14 डेज में क्या है, फुल मून आपको दिखता है। ठीक है, तो जनरली ये जो फुल मून या जो मून की जो साइकिल रहती है, ठीक है, कम होने की और उसकी बढ़ने की, ठीक है, ये क्या है, रेगुलर इंटरवल में होती है। उसी कैसे सनराइज और सनसेट जो होता है स्टूडेंट, ये भी क्या है, रेगुलर टाइम इंटरवल में होता है नियरली। ठीक है, तो इससे ये जो दो नेचुरल जो इवेंट्स है ये यूज़ किए जाते थे पुराने टाइम ज़माने में। So the two natural periodic events which are used in ancient time to measure where the occurrence of the full moon and sunrise. तो ये जो दो नेचुरल पीरियडिक इवेंट्स है, एक फुल मून का और एक सनराइज का, ठीक है, ये एंशियंट टाइम में यूज किया जाता था। द टाइम फ्रॉम वन फुल मून टू द नेक्स्ट फुल मून वाज अ मंथ, है ना। तो मीन्स सॉरी, मैं आपको 14 डेज बोला था, मीन्स 14 डेज में आपको फुल मून दिखता है, देन 14 डेज के बाद वो मून खत्म हो जाता है, फिर नेक्स्ट 14 डेज में क्या है, एक पूरा फुल मून दिखेगा आपको। तो ये दिया हुआ देखिए, द टाइम फ्रॉम वन फुल मून टू नेक्स्ट फुल मून वाज अ मंथ, मीन्स एक फुल मून से लेके दूसरे फुल मून्स तक के कितना कितना टाइम लगता है, 1 मंथ। टाइम फ्रॉम वन सनराइज टू नेक्स्ट सनराइज इज अ डे, और एक सनराइज से लेके दूसरे सनराइज तक कितना रहता है, डे। In order to measure time intervals shorter than 1 day, the number of time measuring devices were invented in ancient times. Some of the important time devices in ancient time were sundial, sand clock, water clock, which we will now describe in these devices briefly. अब सपोज
मंथ और डे से छोटा अगर अपने को टाइम मेज़र करना है ना, आर मेज़र करना है या फिर कुछ दूसरी चीज़ अगर मेज़र करना है, तो एंशियंट टाइम में और भी कुछ डिवाइसेस इन्वेंट हुए थे, ठीक है। तो ये अपन देखेंगे कि तो कौन कौन से थे, सनडायल, सैंड क्लॉक और वाटर क्लॉक। सैंड क्लॉक तो स्टूडेंट आपने देखे होंगे कहीं पे, है ना, शो पीस में रखे हुए रहती है ना, उसमें से 2 बल्ब रहते हैं और सैंड क्या है धीरे धीरे नीचे गिरती है, ठीक है। अब देखिए सनडायल पहले देखते हैं। सनडायल इज वन ऑफ द अर्लीस्ट डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग टाइम। सनडायल मेजर टाइम बाय द पोजीशन ऑफ शैडो कास्ट बाय द सन। तो सनडायल क्या है, बहुत पुराना ये स्टूडेंट एक डिवाइस है टाइम मेजर करने का, ठीक है। और सनडायल कैसे वर्क करता है, सनडायल में क्या है, स्टूडेंट एक ब्लेड रहती है ना, उसको जब अपन धूप में रखते हैं तो उस ब्लेड में क्या है, सनलाइट पास होती है तो शेडो फॉर्म होती है। अब वो जहाँ शेडो उसकी फॉल होंगी वो क्या दिखाता है, टाइम दिखाता है, ठीक है। वी नो दैट द सनराइज इन द ईस्ट अपीयर्स टू मूव इन द स्काई ड्यूरिंग द डे एंड फाइनली सेट्स इन द वेस्ट। जनरली जो सनराइज आपको मालूम है कहाँ से होता है, ईस्ट से, और जब देन वो ऊपर होते होते क्या स्टूडेंट्स, वेस्ट में क्या हो जाता है, वो सनसेट हो जाता है ना। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू दिस apparent motion of the sun in the sky, the position of shadow of the vertical object on the ground changes continuously throughout the day। so देखिए अब ये जो सन की जो मूवमेंट होती है स्टूडेंट, है ना, इसकी वजह से आप देखिए शेडो का जो साइज है वो कम ज़्यादा होता है ना। शेडो कभी आपको जैसे सनराइज हो रहा है तो शेडो आपको इस साइड दिखाई देंगी, है ना, और जब सन सेट हो रहा है तो शेडो आपको इस साइड दिखाई देंगी, है ना। जब अब जैसे सन मूव होता रहता है तो शेडो का साइज भी क्या है, कम ज़्यादा होता रहता है, ठीक है। तो यही इसी की वजह से जो है ये सनडायल वर्क करता है। तो सनडायल एज अ ट्रायंगुलर ब्लेड इन विच फिक्स वर्टिकली ऑन अ डायल मार्क विद आवर ऑफ ए डे, सी फिगर 12। अब देखिए फिगर नंबर 12 में सनडायल दिया हुआ है, उसमें एक ब्लेड रहती है स्टील की या फिर ट्रायंगुलर ब्लेड यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब उसमें और जो क्या है, उसमें देखिए मार्क रहते हैं, देखिए यहाँ पे मार्क दिख रहे हैं ना, रोमन नंबर में लिखा हुआ है, द सन कास्ट शैडो ऑफ दिस वर्टिकल ब्लेड ऑन द डायल। अब जब इसको अपन धूप में रखते हैं तो जो ये जो ब्लेड की जो शेडो है फॉर्म होती है, ठीक है। द पोजीशन ऑफ शेडो ऑफ द वर्टिकल ब्लेड ऑन द डायल गिव्स द टाइम ऑफ द डे, है ना। अब जब इसकी शेडो उस डायल के ऊपर पड़ती है, जब वहाँ पे वो उसका शेडो का पॉइंट रहेगा वो क्या शो करेगा, उस ड्यूरेशन का टाइम। At many places, huge sundials have been constructed on the ground to form triangular walls. Some historical sundials still exist in India, जंतर मंतर in Delhi and Jaipur at राजस्थान। तो कुछ जगह स्टूडेंट बड़े बड़े सनडाइल्स बनाए गए थे। अभी भी इंडिया में सनडाइल्स कहाँ रखे हुए हैं, जंतर मंतर दिल्ली में और जयपुर राजस्थान में, ठीक है। अगर आप सपोज जाते हैं तो वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, ठीक है। सैंड क्लॉक अब देखेंगे स्टूडेंट, अदर अर्ली डिवाइस फॉर मेजरिंग टाइम was sand clock is known as sand glass और hour glass। स्टूडेंट देखिए सैंड ग्लास जो है ये इसको आवर ग्लास भी बोलते हैं। आवर ग्लास इसको इसलिए बोलते हैं कि ये 1 आवर मेजर करता है ना। अ सैंड क्लॉक यूजेस अ फ्लो ऑफ सैंड फ्रॉम वन ग्लास बल्ब टू अनदर टू मेजर टाइम। तो सैंड क्लॉक में क्या रहता है स्टूडेंट, ऐसे 2 बल्ब्स रहते हैं, उसके बीच में नैरो ऐसा पाइप रहता है, ट्यूब, है ना। एक सैंड क्या है, एक बल्ब से दूसरे बल्ब में गिरती है, ठीक है, फॉल होती है। द लेंथ ऑफ द टाइम टेकन टू सैंड पास फ्रॉम वन बल्ब ऑफ द सैंड टू द अदर गिव्स अ कांस्टेंट टाइम इंटरवल। अब ये जो टाइम रहता है स्टूडेंट, पूरी जो सैंड है वो एक बल्ब से नीचे दूसरे बल्ब में गिर जाती है तो इसका एक फिक्स टाइम रहता है, ठीक है। अ सैंड क्लॉक कंसिस्ट ऑफ 2 बल्ब्स जॉइन टुगेदर इन नैरो ट्यूब। तो 2 बल्ब रहते हैं, उसके बीच में नैरो ट्यूब फिट रहता है। आप सभी ने देखे स्टूडेंट्स, है ना। ये some sand is fitted in one of the sand glass and 2 1 minute क्या लिखा हुआ है, some sand is filled in one of the glass bulb and 2 gabs are closed by the outer end. When the sand clock is kept in such a way that the sand is in the upper bulb, the entire sand flows down to the lower end slowly in a fixed time interval. The whole sand does not fall from the upper bulb to the lower bulb at once because it has a पास थ्रो नैरो ट्यूब। अब देखिए स्टूडेंट, जो अपर बल्ब रहता है सैंड ग्लास का, ठीक है, इसका सैंड क्लॉक का, उसमें क्या है, एकदम फाइन सैंड भरी जाती है, एकदम बारीक रेती भरी जाती है इसमें,
ठीक है। और इसके बीच में क्या है, नैरो ट्यूब के थ्रू पास होते हुए क्या है वो नीचे धीरे धीरे स्लोली नीचे के ट्यूब में गिरती रहती है ना। एकदम अचानक पूरी की पूरी सैंड नहीं गिरती, क्योंकि उसको नैरो ट्यूब से पास होना पड़ता है, ठीक है। तो जब ये पूरी सैंड नीचे गिरती है तो एक फिक्स टाइम इंटरवल रहता है ना। देखिए कि व्हेन द सैंड क्लॉक इज टू बी यूज अगेन इट इज टर्न अपसाइड डाउन सो दैट द सैंड कंटेनिंग बल्ब कम्स एट टॉप, है ना। अब जब पूरी सैंड अगर यूज हो गई तो उसको क्या करते हैं, टर्न करते है ना। जो नीचे सैंड गिर गई उसको टर्न करेंगे तो फिर नीचे वाला बल्ब ऊपर हो जाएगा, तो फिर नीचे आपकी सैंड फॉल होना स्टार्ट हो जाएंगी। द सैंड क्लॉक और सैंड ग्लास इज usually fitted with so much sand that it takes 1 hour to fall from one upper bulb to the lower bulb. This is why the sand clock or sand glass is also known as hourglass. तो स्टूडेंट जनरली इसमें कितनी सैंड भरी जाती है कि अपर बल्ब से लोअर बल्ब में पूरी सैंड गिरने के लिए कितना टाइम लगे, 1 आवर ना, इतनी सैंड उसमें भरी जाती है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, इस सैंड ग्लास या सैंड क्लॉक को आवर ग्लास भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पूरी सैंड को नीचे दूसरे बल्ब में गिरने के लिए कितना टाइम लगता है, 1 आवर, ठीक है। इसलिए इसको आवर ग्लास भी बोलते हैं। अब देखिए वाटर क्लॉक्स के बारे में दिया हुआ है। वाटर क्लॉक्स वाज येट अनदर टाइम मेजरिंग डिवाइसेस यूज्ड इन एंशिएंट टाइम। वाटर क्लॉक यूजेस द रेट एट व्हिच द वाटर ड्रिप्स फ्रॉम वन वेसल टू अनदर टू मेजर द टाइम इंटरवल। अब देखिए फिगर नंबर 14 में यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो क्या है, एक वेसल ऊपर रहता है और एक वेसल नीचे रहता है, उसके बीच में ऊपर वाले वेसल में क्या है, होल किया हुआ रहता है, ठीक है। तो उस होल से क्या है, धीरे धीरे वाटर क्या है, ड्रिप होता है, टपकता है, ठीक है, ड्रॉप वाइज। और जो वाटर लेवल है स्टूडेंट, है ना, फर्स्ट वेसल में या सेकंड लेवल में, उस वाटर लेवल के हिसाब से क्या है, टाइम मेजर किया जाता था। वाटर वॉज अलाउड टू ड्रिप फ्रॉम वन वेसल टू अनदर एट द केप्ट एट लोअर लेवल, है ना। द टाइम टेकन बाय द एंटायर वाटर टू ड्रिप फ्रॉम अपर वेसल टू द लोअर वेसल वाज यूज टू मेजर द टाइम इंटरवल। तो ये जो टाइम, जैसे उसमें लेवल दिए हुए है ना, से कोई लेवल से दूसरे लेवल तक वाटर का लेवल आया तो उस लेवल में वहाँ पे मार्क रहता था कि कितना टाइम उसको लगा, तो इससे हिसाब से क्या टाइम मेजर किया जाता था। एवरी टाइम द अपर वेसल इज फिल्ड विथ वाटर इट्स वाटर टेक्स एग्जैक्टली सेम टाइम टू ड्रिप इनटू द लोअर वेसल। तो हमेशा जो है अपर वेसल में वाटर भरा जाता था, जब जैसे वो पूरा खत्म हो जाता था या फिर उसका लेवल कम होता था तो उसके हिसाब से जो है टाइम मेजर किए जाते थे, ठीक है। द एंशिएंट टाइम मेजरिंग डिवाइस सच एज सनडायल, सैंड क्लॉक एंड वाटर क्लॉक कुड नॉट बी यूज्ड फॉर मेजरिंग टाइम और स्मॉल इंटरवल सच एज मिनट्स एंड सेकंड्स। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो अपन ने 3 डिवाइसेस देखे, इससे अपन मिनट्स और सेकंड यूज का मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं, है ना। इससे ओनली अपन 1 आवर या 2 आवर जो भी है ना, डे, ये सब मेजर किया जा सकता है, ठीक है। तो देखो, द मेजरमेंट ऑफ स्मॉल टाइम इंटरवल बिकम पॉसिबल व्हेन पेंडुलम क्लॉक्स वर डेवलप्ड। बिफोर यू स्टडी द पेंडुलम वी शुड नो द यूनिट्स ऑफ मेजरिंग टाइम, दिस इज डिस्कस बिलो। तो जब अगर अपने को स्मॉल टाइम मेजर करना है मिनट्स या सेकंड में, तो बाद में क्या इन्वेंशन हुआ, पेंडुलम क्लॉक्स की, ठीक है। आगे भी पेंडुलम क्लॉक्स अपन पढ़ने वाले, ठीक है। तो पेंडुलम क्लॉक्स जब डिस्कवर हुआ तो इससे क्या है, अपन मिनट्स और सेकंड भी इजीली मेजर कर सके, ठीक है। तो अब देखिए यूनिट्स देखेंगे इसके पहले अपन। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड, है ना। अगर अपने को टाइम मेजर करना है तो उसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, सेकंड, है ना। सिंबल क्या देखें, द सिंबल ऑफ सेकंड इज एस। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम इज ऑल्सो कॉल्ड बेसिक यूनिट ऑफ टाइम। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम को क्या है, बेसिक यूनिट भी बोलते हैं टाइम का। सो वी कैन ऑल्सो से दैट द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। द लार्जर यूनिट ऑफ टाइम देन सेकंड आर मिनट एंड आवर। अब सेकंड से बड़े यूनिट्स कौन से स्टूडेंट टाइम के, मिनट्स एंड आवर। द सिंबल ऑफ मिनट इज MIN, है ना। मिनट को कैसे लिखते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, MIN, मिन, है ना। और द सिंबल ऑफ आवर इज H, उसको कैसे लिखते हैं, H। द टाइम इज नॉर्मली मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ आवर, मिनट्स एंड सेकंड। तो नॉर्मली अपन जब जैसे आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हैं, मैथ्स में कोई वर्ड प्रॉब्लम आता है या फिर जनरली अपन घर में भी जैसे टाइम मेजर करते हैं, तो जनरली आवर्स, मिनट एंड सेकंड में ही मेजर किया जाता है, हाँ। द यूनिट ऑफ मिनट्स, आवर एंड सेकंड आर रिलेटेड टू वन अनदर एज फॉलोज। अभी दोनों में क्या कनेक्शन है ना, दोनों में क्या रिलेशन रहता है, आप सभी को मालूम है। अब देखिए 1 आवर में कितने मिनट्स रहते हैं, 60 मिनट्स, सभी को मालूम है। 1 मिनट में कितने सेकंड्स रहते हैं, 60 सेकंड्स। आप तो जो है नियरली स्टैंडर्ड 3rd 4th से पढ़ते हुए आ रहे हैं,
है ना. द बगेर यूनिट्स ऑफ एक्सप्रेसिंग लॉन्गर टाइम इंटरवल आर डे, मंथ एंड ईयर, है ना. अब जो बड़े यूनिट्स है, सेकेंड, मिनट्स और आवर से बड़े यूनिट्स कौन से, बड़े यूनिट्स कौन से, सॉरी, डे, मंथ एंड ईयर. देखिए 24 आवर्स मीन्स 1 डे होता है, 30 डेज मीन 1 मंथ एंड 12 मंथ्स मीन्स 1 आवर, 1 ईयर. ठीक है. अब इससे भी बड़े जो यूनिट्स आप देखिए, द स्टिल बिगर यूनिट्स आर एक्सपेक्टिंग वेरी लॉन्ग टाइम इंटरवल आर डिकेड, सेंचुरी एंड मिलेनियम. जैसे हिस्ट्री में अपन जैसे स्टूडेंट टाइम मेजर करते हैं, है ना, जैसे अपने को बताना पड़ता है कि किस सेंचुरी में वो बैटल हुआ था, है ना, जो भी वहाँ पे युद्ध हुआ था, है ना, वो किस सेंचुरी में हुआ था. तो अपन क्या है, लॉन्गर या बड़े जो है टाइम के यूनिट्स यूज करते हैं, है ना. जैसे यहाँ पे दिखा हुआ देखो, 10 ईयर्स मीन्स 1 डिकेड होता है, सभी को मालूम है. सेंचुरी भी सभी को मालूम है. 100 ईयर्स और 10 डिकेड्स मीन्स 1 सेंचुरी, और 1000 ईयर्स या 10 सेंचुरीज मीन्स 1 मिलीनियम होता है. डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम्स आर यूज डिपेंडिंग ऑन द पर्पज फॉर विच दे आर यूज्ड, है ना. अब ये अब टाइम स्टूडेंट अपन किस टाइप से मेजर करते हैं, अपने पर्पज के हिसाब से. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल से अपन समझेंगे. The time taken to cover a distance between our home and school should be expressed in minutes for our hours, not in days or months. जैसे अब आप स्कूल से डिपार्ट हुए, छुट्टी हुई आपकी, है ना, स्कूल से डिपार्ट हुए, आप घर में पहुंचे. जैसे किसी का घर एकदम पास में है, तो उसको क्या कुछ मिनट्स लगेंगे पहुंचने के लिए. ठीक है. अब जैसे कोई सपोज लांजी में रहता है या कहीं दूर रहता है, तो उसको हो सकता है कुछ आवर्स लगे, 1 आवर लगेगा, है ना, हाँ, 1.5 आवर्स लगेंगे. ठीक है. तो जनरली अपन इस टाइम पे क्या है, मिनट्स में या आवर्स में टाइम मेजर करते हैं. ऐसा नहीं है कि मंथ में या ईयर्स में मेजर करते हैं, क्या नहीं. तो अपने जो कन्वीनियंट के हिसाब से या अपने पर्पस के हिसाब से जो है अपन इसके अलग अलग यूनिट्स मेजर करते हैं. देखिए, सिमिलरली द एज ऑफ ए पर्सन शुड बी एक्सप्रेस्ड इन ईयर्स, नॉट इन डेज और आवर्स. अब जैसे कोई पर्सन की एज है, उसकी एज काय में मेजर करेंगे अपन, ईयर्स में. अपन बोलते हैं ना तेरी एज कितनी है, तो अपन बता देना 13 ईयर्स है, 12 ईयर्स है, 28 ईयर्स है, जो भी है. ठीक है. जो लेकिन स्मॉल बेबीज रहते हैं, है ना, जो उनकी डेज से मेजर करते हैं. फिर जब वो 1 मंथ के हो जाते हैं तो फिर मंथ से मेजर करते हैं. ठीक है. लेकिन जैसे कोई पर्सन है, जैसे आप लोग हो, है ना, आपकी एज सपोज जो भी होंगी आपकी एज सपोज 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, है ना, जो ये ईयर्स में अपन क्या है मेजर करते हैं. अब देखिए हिस्टोरिकल जो टाइम है, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे कोई बैटल है किस टाइम पे हुआ, तो हिस्टोरिकल इवेंट है ये, तो बहुत दिन हो गए उसको, है ना, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, तो उसको फिर बड़े टाइम के यूनिट्स में मेजर किया जाता है. देखिए, द टाइम ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट शुड बी स्टेड इन द सेंचुरीज और मिलेनियम्स. द एजेस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स आर एक्सप्रेस्ड इन बिलियंस ऑफ ईयर्स, है ना. अब देखिए जो हिस्टोरिकल इवेंट जो है उसको क्या में सेंचुरीज और मिलेनियम्स में मेजर करते हैं. लेकिन जैसे लाइफ अगर मेजर करना है अपने को स्टार्स और प्लैनेट्स की, मींस कोई स्टार जैसे आपको स्काई में दिखता है ना, या प्लैनेट्स है, ठीक है, उसकी कितनी एज हो गई, मीन्स वो कब से बना था और उसके अभी तक के कितने साल हो गए, तो उसको फिर बिलियंस में मेजर करते हैं. ठीक है. ऑन अदर हैंड, द 2 एक्सट्रीमली स्मॉल यूनिट्स ऑफ टाइम आर यूज्ड फॉर एक्सप्लेनिंग वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, माइक्रो सेकंड एंड नैनो सेकंड. अब देखिए स्टूडेंट, और भी सेकंड से स्मॉल यूनिट रहता है टाइम मेजर करने का, बहुत ज़्यादा छोटा, एक माइक्रो सेकंड और नैनो सेकंड रहता है. एक बात ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, जैसे आपके मोबाइल में स्टॉप वॉच रहती है ना, जब आप जैसे स्टॉप वॉच स्टार्ट करते हो तो आप देखना, आप एक जो डायल रहता है स्टॉप वॉच का, वो बहुत एकदम फास्ट मूव होता है ना, तो वो क्या रहता है, माइक्रो सेकंड रहता है. ठीक है. देन सेकंड रहता है, देन मिनट रहता है, देन आवर रहता है. ठीक है. तो वो जो एकदम फास्टली मूव होता है वो क्या रहता है स्टूडेंट, माइक्रो सेकंड. तो सेकंड से भी स्टूडेंट छोटे यूनिट जो है मेज़र किए जाते हैं टाइम के लिए. एक रहता है माइक्रो सेकंड और एक रहता है नैनो सेकंड. अब देखिए 1 माइक्रो सेकंड इज 1 मिलियंथ ऑफ सेकंड. मीन्स 1 माइक्रो सेकंड क्या होता है, सेकंड का 1 मिलियंथ पार्ट, है ना. मीन्स एक सेकंड के अगर 1 मिलियन पार्ट करेंगे तो वो जो एक पार्ट रहेगा वो क्या कहलाएगा, 1 माइक्रो सेकंड, है ना. अब देखिए नैनो सेकंड इज 1 बिलियंथ ऑफ सेकंड. मीन्स एक नैनो सेकंड क्या रहता है, सेकंड का 1 बिलियंथ पार्ट, है ना. मीन्स अगर एक सेकंड को अपन 1 बिलियन पार्ट में उसको डिवाइड करेंगे तो उसका जो एक पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा, नैनो सेकंड रहेगा. नेक्स्ट पेज में आ जाइए. मॉडर्न में बेसिस ऑफ मेजरिंग टाइम, पीरियोडिक मोशन.
अब देखिए, अब मॉडर्न जो है मीन्स अभी जब अपन टाइम मेजर करते हैं तो पीरियडिक मोशंस के लिए यूज होती है। मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर टाइम इंटरवल इज कॉल्ड पीरियडिक मोशन। सभी को पीरियडिक मोशन मालूम है, जो भी मोशन रेगुलर टाइम इंटरवल में रिपीट होती है उसको पीरियडिक मोशन बोलते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ पीरियडिक मोशन इज यूज फॉर द मेजरिंग टाइम। द क्लॉक्स एंड वॉचेज आर मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइसेज यूज बाय अस। तो जो क्लॉक्स एंड वॉचेस रहती है स्टूडेंट, उसमें पीरियडिक मोशन ही यूज होती है, ठीक है। क्लॉक्स एंड वॉचेस विच आर यूज फॉर मेजरिंग टाइम आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पीरियडिक मोशन। तो क्लॉक्स एंड वॉचेस किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है स्टूडेंट? पीरियडिक मोशन के। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिवाइसेज विच शोज पीरियडिक मोशन सिंपल पेंडुलम, है ना। सिंपल पेंडुलम आपने स्टैंडर्ड 6 में भी पढ़े थे, अभी और डिटेल में अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पीरियडिक मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक सिंपल डिवाइस है, कौन सा? सिंपल पेंडुलम। अ पेंडुलम क्लॉक यूज फॉर द मेजरिंग टाइम इज बेस्ड ऑन द पीरियडिक मोशन ऑफ पेंडुलम। सो द we before discuss the pendulum clock we should know the working of simple pendulum, this is described below। so देखिए स्टूडेंट, पेंडुलम क्लॉक के बारे में आगे अपन पढ़ने वाले। इसके पहले स्टूडेंट अपन क्या चीज़ पढ़ेंगे? सिंपल पेंडुलम, ठीक है। अभी ये सिंपल पेंडुलम अगर मैं स्टूडेंट डिस्क्राइब करूँगा तो ये बहुत बड़ा वीडियो बनेगा, इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के इतना ही। कोई डाउट्स रहता है तो अगर आप फिर से वीडियो देख सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू, आज के इतना ही, बाय।